डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लाए हैं चैप्टर 11 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, शरीर में एडीए उत्पादन का स्थल क्या है? एडीए को हम लोग बोलते हैं, एडीए का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डाईएमिनेज डिफिशियंसी। तो इससे कोई कमी से एक तरह का बीमारी उत्पन्न होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर बनाता है। तो एडीए का उत्पादन कौन करता है? तो हम लोग क्या बोलेंगे? लिम्फोसाइट। क्या बोलते हैं? लिम्फोसाइट। ठीक है। ब्लड प्लाज्मा एक तरह का लिक्विड होता है जो ब्लड में पाया जाता है। एरिथ्रोसाइट यानी हम लोग आरबीसी को बोलते हैं। और एरिथ्रोसाइट किसको बोलते हैं? आरबीसी को। तो इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? लिम्फोसाइट। नेक्स्ट है, पोषक डीएनए से संबंध विषाणु जीनोम क्या कहलाता है? पोषक डीएनए से संबंध विषाणु जीनोम क्या कहलाता है? तो 2 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेज। प्रोफाज। प्रोफेज नहीं होगा, प्रोफाज। तो 2 के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रोफाज। नेक्स्ट है तीसरा, किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलील क्या कहलाते हैं? किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलील क्या कहलाते हैं? 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा? जीन कोष। क्या कहेंगे हम लोग? जीन कोष कहेंगे। अनुवांशिक अपहरण नहीं होगा, जीन प्रवाह नहीं होगा, जीन बैंक नहीं होगा, क्या कहेंगे हम लोग? जीन कोष। तो 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा? जीन कोष। नेक्स्ट है, विषाणु जीनोम का होस्ट डीएनए में संयुक्त होना क्या कहलाता है? विषाणु जीनोम का होस्ट डीएनए में संयुक्त होना क्या कहलाता है? 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज ही होता है जो विषाणु जीनोम को क्या करता है? अपने होस्ट को डीएनए में संयुक्त करता है। उसको क्या कहलाते हैं हम लोग? बैक्टीरियोफेज बोलेंगे। नेक्स्ट है, कौन सा अंग एरिथ्रोसाइट की जलाशय के रूप में जाना जाता है? एरिथ्रोसाइट हम लोग बोलते हैं आरबीसी को। एरिथ्रोसाइट किसको बोलते हैं? आरबीसी को। तो 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा? एस्प्लीन। क्या कहलाएगा? एस्प्लीन। वी को बोलते हैं किडनी को। हार्ट, तो ये तो पूरा ब्लड पंप करता है और किडनी फिल्टर करता है। एस्प्लीन जो होता है वो एरिथ्रोसाइट की जलाशय के रूप में क्या होता है? जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसको हम लोग आरई के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। तो आरई क्या करता है? तो आरई क्या करता है? कैंची है जो डीएनए को क्या करता है? काटता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किसके लिए जाना जाता है? सीजर का काम करता है कैंची के रूप में। जेनेटिक कैंची है जो डीएनए को क्या करता है? काटता है। नेक्स्ट है, कौन सा संवाहक डीएनए के छोटे खंड का क्लोनिंग कर सकता है? कौन सा संवाहक डीएनए के छोटे खंड को क्लोनिंग कर सकता है? तो 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए को हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। और यही क्या होता है? संवाहक डीएनए के छोटे खंड को क्लोनिंग क्या कर सकता है? कर सकता है। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मिड। नेक्स्ट है, प्रतिबंध एंजाइम की खोज किसने की थी? तो ये साइंटिस्ट का नाम पूछ रहा है। प्रतिबंध एंजाइम की खोज किसने की थी? तो हम लोग क्या बोलते हैं? स्मिथ एवं नाथन्स ने। स्मिथ ने किए थे और नाथन्स ने किए थे प्रतिबंध एंजाइम की खोज। नेक्स्ट है, पूर्ण योगज डीएनए टीके क्या है? पूर्ण योगज डीएनए टीके क्या है? तो 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा? हम लोग बोलते हैं एंटीक्वेगुलेट। एंटीक्वेगुलेट क्या है ये? टीके क्या होते हैं? तो एंटीबायोटिक्स होता है जो बैक्टीरिया के क्या करता है? मारने का काम करता है। एंटीवेनम हम लोग बोलते हैं। विनोम जो पॉइजन होता है स्नेक में होता है, उसको खत्म करने के लिए हम लोग एंटीवेनम का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। बट ये 9th के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, डीएनए को देखने के लिए प्रयोग में किससे लाया जाता है? डीएनए को देखने के लिए प्रयोग में किसको लाया जाता है? तो 10 का सही क्या हो जाएगा? इथिडियम ब्रोमाइड। जैसे ही इथिडियम ब्रोमाइड डाला जाता है तो डीएनए चमकने लगता है। क्या होता है? चमकने लगता है। तो हम लोग बोलते हैं इथिडियम ब्रोमाइड का क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है 11 नंबर, प्लाज्मिड क्या है? तो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले थे, प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड तो हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए जो होता है कोशिका के अंदर या जीवाणु कोशिका के अंदर, वही क्या कहलाता है? प्लाज्मिड कहलाता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर डी, जीवाणु कोशिका में अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट,
डीएनए पुनर्योगरज तकनीक उपयोग करता है। डीएनए पुनर्योगरज तकनीक किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोनिंग संवाहक का ये भी हो सकता है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एवं डीएनए लाइगेज का ये भी हो सकता है, जैल वैद्युत कण संचलन का ये भी हो सकता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, ऐच्छिक जीन में बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? ऐच्छिक जीन में बहुलीकरण के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो हम लोग बोलते हैं पीसीआर का। पीसीआर हम लोग बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इससे करके हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? पीसीआर। 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा? पीसीआर। नेक्स्ट है, टैक पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त किससे होता है? टैक पॉलीमरेज एंजाइम किससे प्राप्त होता है? तो हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मस अक्वाटिकस से। थर्मस अक्वाटिकस से। ठीक है। एगोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस एक तरह का बैक्टीरिया है जो प्लांट के अंदर क्राउन गॉल डिजीज क्या करता है। एक्चुअली होता है प्लांट में ट्यूमर के जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। वो किससे होता है? तो एगोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकस से होता है। और ट्राइकोडर्मा से क्या होता है? ह्यूमन के अंदर बीमारी देखने को मिलता है। तो इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, आणविक जीन अभियांत्रिकी में किसका प्रयोग किया जाता है? आणविक जीन अभियांत्रिकी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो 15 का सही क्या हो जाएगा? हम लोग तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। टमाटर नहीं, गाजर नहीं, एरेप्सिडोसिस ये भी नहीं करते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग तंबाकू, खैनी को जिसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है, पुनर्योगरज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन में से कौन सा? मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हम लोग कौन सा हार्मोन लैब में क्या करते हैं? बनाते हैं। तो एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा, इंसुलिन बनाते हैं, जिसका भी अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। मधुमेह, चिनिया बीमारी जिसको हम लोग बोलते हैं, मधुमेह के रोगी से क्या करते हैं? अपने बॉडी के अंदर रिजेक्ट लेते हैं, जो नेचुरली बनता है हमारे पैनक्रियाज में। अल्फा सेल इसको क्या, बीटा सेल इसको क्या करते हैं? बनाते हैं इंसुलिन को। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? इंसुलिन। नेक्स्ट है, मानव जीन प्रोजेक्ट की खोज किसने की थी? मानव जीनोम प्रोजेक्ट की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फ्रांसिस कोलिम तथा रेडेरिक ने। कोलिम तथा रेडेरिक ने वाटसन क्रिक दिया था, डीएनए का मॉडल दिया था। नेक्स्ट है, डीएनए खंड को जोड़ा किससे जाता है? तो काटते एक्चुअली हम लोग किससे? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। और जोड़ते हैं किससे? लाइगेज से। जोड़ते हैं किससे? लाइगेज से। तो 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लाइगेज एंजाइम द्वारा। ठीक है। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है? इसको काटता है, और लाइगेज इसको क्या करता है? जोड़ता है। तो 18 के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम क्या है? पॉलीमरेज रिएक्शन के लिए आवश्यक एंजाइम क्या है? तो 19 का सही जवाब हो जाएगा, हम लोग बोलते हैं टैक पॉलीमरेज। क्या बोलते हैं? टैक। एंडोन्यूक्लियस काटता है, आरएनए पॉलीमरेज ये रिएक्शन करता है, राइबोन्यूक्लियस ये आरएनए को हम लोग बोलते हैं, और ये टैक पॉलीमरेज जो होता है, पॉलीमरेज श्रृंखला में अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम कौन है? टैक पॉलीमरेज है। नेक्स्ट है 20 नंबर, डीएनए तत्व जिससे स्थिति परिवर्तन की योग्यता होती है। डीएनए तत्व जिसमें स्थिति परिवर्तन की योग्यता होती है। तो 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा? हम लोग बोलते हैं इंटेरॉन। क्या बोलते हैं? इंटेरॉन। सिस्टेरॉन क्या होता है? तो सिस्टेरॉन एक डीएनए या आरएनए का मॉलिक्यूल होता है जिसके पास कोड मौजूद होता है एक स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड के लिए। वो क्या कहलाता है? सिस्टेरॉन कहलाता है। बट इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे? 20 के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? इंट्रॉन। नेक्स्ट है, जीन गन इनमें से किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो जीन गन एक्चुअली होता है जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हम डीएनए तैयार करते हैं काट छाट करके, उसको बैक्टीरिया के अंदर डालने के लिए जिस गन का इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग जीन गन कहते हैं। तो जीन गन किसके रिप्लेस होता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, संवाहकों के साथ जुड़कर पुनर्योजन डीएनए का निर्माण करना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वही एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम लोग बोलते हैं, जो काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तब बाई का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इको आर आई
बैम H2 और हाइंड 3, ये तीनों है जो डीएनए को काटने के लिए इस्तेमाल किया था, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है दिल्ली स्थित जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का नाम क्या है? दिल्ली में स्थित जो जैव प्रौद्योगिकी केंद्र है उसका नाम क्या है? तो 23 का सही जवाब क्या हो जाएगा हम लोग? लाल बहादुर शास्त्री जैव प्रौद्योगिकी केंद्र। ये हमारे लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर क्या है? तो हम लोग बोलते हैं लाल बहादुर शास्त्री जैव प्रौद्योगिकी केंद्र। लाल बहादुर जैव प्रौद्योगिकी केंद्र के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। नेक्स्ट है परजीवी पौधे विकसित किए जाते हैं। परजीवी पौधे विकसित किए जाते हैं किसके द्वारा? तो हम लोग बोलते हैं विदेशी जीन के प्रवेशन से, क्लोन एवं आनुवांशिक रूपांतरित जीन द्वारा, आनुवांशिक अभ्यंतरित द्वारा, परिशुद्धि जीन्स द्वारा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? विदेशी जीन के प्रवेशन से नए परजीवी पौधे क्या किए जाते हैं? विकसित किए जाते हैं। नेक्स्ट है GAATTC किस परिबंधन एंडोन्यूक्लियस का अभ्यंतरिक स्थान है? मतलब ये इस स्थान पर कौन सा एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? काटता है। तो 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ही थर्ड। क्या बोलेंगे? ही थर्ड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग किया? तो वही है जो हम नया डीएनए तैयार करते हैं उसको बैक्टीरिया के अंदर लाने के लिए हम लोग जीन गन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? जीन गन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है 27 नंबर, किस तकनीक द्वारा रूपांतरित प्रतिजैविकों का उत्पादन होता है? किस तकनीक के द्वारा रूपांतरित प्रतिजैविकों का उत्पादन होता है? तो 27 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 27 का सही जवाब हो जाएगा आनुवांशिकी अभियांत्रिकी। हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। जो भी डीएनए के काट छाट करते हैं हम लोग इसी के अंतर्गत करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवांशिक अभियांत्रिकी। नेक्स्ट है 28 नंबर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए डीएनए प्राप्त किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट के लिए डीएनए हम लोग किससे प्राप्त करते हैं? तो 28 का सही जवाब क्या हो जाएगा? श्वेत रुधिर कणिकाओं से, बाल जर कोशिकाओं से, देह स्राव से। तो हम लोग कहीं से भी कोशिका को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी कोशिका के डीएनए को हम लोग क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। तो 28 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम ब्लंट सीरा उत्पादित करता है? ब्लंट सीरा उत्पादित कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम करता है? तो 29 का सही जवाब क्या हो जाएगा? हम लोग बोलते हैं बी, इको आरबी। क्या बोलते हैं? इको आरबी। नेक्स्ट है पौधों में आनुवांशिक अभियांत्रिकी के लिए निम्न में से सर्वाधिक उपयोग होता है कौन सा? आनुवांशिक जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए किसका हम लोग सबसे ज्यादा क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सही क्या हो जाएगा? एगोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस। एगोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस का हम लोग क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। जेंथोमोनास जो होता है, जेंथोमोनास एक तरह का बैक्टीरिया है जो प्लांट की लीफ को क्या करता है? इफेक्ट करता है। पत्ते को क्या करता है? इफेक्ट करता है। क्लोस्ट्रीडियम एक तरह का बैक्टीरिया होता है, एनेरोबिक बैक्टीरिया होता है जो एनिमल्स के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में पाता है। इंटेस्टाइनल पेट की आंत में क्या होता है? पाता है। और नेक्स्ट है बेसिलस। यह एक तरह का अच्छा बैक्टीरिया है जिसको हम लोग प्रोबायोटिक के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। जो हमारे अंदर या हमारे लिए लैक्टिक एसिड क्या करता है? बनाता है। तो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।